नमस्ते मित्रों। तो पिछले वीडियो में देखा हमसे बहुत सारी भूल हुई, बहुत सारे इश्यूज़ है और हमें उसे सुधारना है, लेकिन उसको कैसे सुधारें, हाउ वी कैन फॉलो दैट। तो एक चीज़ है कि कोशिश कर सकते हैं कि फिर से थोड़ा ट्राई करें। तो मैं इसे पहले दूसरे नाम से सेव कर देता हूँ ऑफ कोर्स, और अब पहले एक बार ये ट्राई करते हैं, उसके बाद बाकी सब। तो इसे हाइड करते हैं, सब चीज़ें हाइड करनी पड़ेगी, 1 2 और ये 3, इसे हाइड करते हैं। यहाँ देखते हैं यहाँ इशू क्या है, एक कोलिजन हटा देंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ इशू ये है कि जो कैरेक्टर है हमारा, जो भीमसेन कैरेक्टर है, उनका जो बॉडी पार्ट, बॉडी पर जो सरफेसेस हैं वो इंटरसेक्ट हो रहे धोती के बॉडी के साथ। तो पहले वो सॉल्व करते हैं, ये एक ट्राई करेंगे। फिर दूसरा एक ट्रायल है, प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अगर ये सही नहीं हुआ तो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है ये सारे लूप्स, थोड़ा बहुत अनइवन इंटरसेक्शन वैसे, तो वो सब चेक करना पड़ेगा। तो पहले तो ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये रहा, थोड़ा सा गैप्स चाहिए बॉडी में, ऐसे गैप्स चाहिए जो काम करे और फिर करेक्ट करे उन चीज़ों को, जिससे हमें सिमुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब यहाँ काफ़ी कुछ सॉल्व हो गया है, बट अगर प्रॉब्लम होगी तो हमें दिख कर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा और काम कर सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे रिग्स है जो ठीक है, बहुत सारे पार्ट या सरफेस ऐसे है जो प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। तो मैं ना स्कल्प मोड में ही इसे स्मूथ कर देता हूँ, ओके। यहाँ पर तो वैसे भी रिंकल्स नहीं है, दिखेंगे ही नहीं, तो ज़रूरी है कि यहाँ आप स्मूथ कर दें ताकि उतना सफिशिएंट रिंकल जो डिस्टर्ब कर रहा है वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो वो आपको करना पड़ेगा, इट्स मस्ट। अगर आपका ये सरफेस नहीं दिखता तो, क्योंकि इसके ऊपर और एक कपड़ा आ रहा है तो ऑफकोर्स नहीं दिखेगा, तो क्यों फिर उतनी रिस्क लेना, उतने रिंकल्स को और कैरी करना। सो ये मुझे स्मूथ करना पड़ेगा, स्मूथ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये रिंकल्स कॉम्प्लेक्स हो गए, जो नहीं चाहिए थे वो बन गए, ऐसे कह सकते हैं। बट धोती है, रिंकल्स हम खुद पहनते हैं धोती, तब वो रिंकल्स हमारी मर्ज़ी के नहीं होते, तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स ये सुधारना पड़ेगा, तो उसे सुधार रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमें ये सब कुछ क्लीन करना है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं और उसे ठीक करते हैं। जितना ये ठीक होगा उतना हमें आगे प्रॉब्लम्स कम आएंगी, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। मैं ये सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें अभी भी पॉलीगन्स तो ज़्यादा ही है, ये कुछ कम नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। हम वहाँ से स्मूथ करके पॉलीगन्स निकाल रहे जहाँ नहीं ज़रूरत है, यानी फ्लैटन कर रहे हैं या रिलैक्स कर रहे हैं जहाँ हमें रिंकल्स की ज़रूरत नहीं है, हम वही कर रहे हैं, ठीक है। ये हिस्सा ऑलवेज मेरे क्लोथ सिमुलेशन में प्रॉब्लम दे सकता है, तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे इन फ्लैट है, आई हैव टू लिटिल पुल आउट, देखेंगे कैसा दिखता है, ठीक है। सेम वे शायद इधर नहीं, यहाँ हो सकता है, बट लेट्स हैव समथिंग स्मूथ हियर। तो हाँ जी, ये करना पड़ेगा, इसके लिए यू नीड पेशेंस। अच्छा, एक मेरे अच्छे मित्र यूट्यूब से मुझे थोड़ी देर पहले, कुछ एक आध वीडियो पहले ही मुझे कमेंट कर चुके हैं कि धोती मैं कैसे ब्लेंडर में बनाऊं। तो मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं जल्दी उनके लिए एक पैटर्न धोती का भेजूंगा, जिससे ट्रेस करके उन्हें वो धोती के सरफेस को बनाना है। और जैसे क्लोथ सिमुलेशन बाकी लोग यूट्यूब पे बताते, जैसे टी शर्ट या पैंट का, उसी तरीके से उस प्रोसेस को पैंट की तरह अरेंज नहीं करना है, लेकिन उस प्रोसेस को धोती में इम्प्लीमेंट करना है। धोती के हर एक पीस जो मैंने बनाए हैं इसमें और उसे जोड़े हैं, वो तरीके से वो जो क्लोथ सिमुलेशन का वो जो पैंट या टी शर्ट का जो तरीका है, उसके ज़रिए ये पॉसिबल है। हाँ, ट्रायल्स थोड़े ज़्यादा होंगे, लेकिन गलत नहीं होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। उनके सवाल से ऐसा लगा कि कुछ डीप वर्क करते हैं, मैं ज़्यादा नहीं जान पाया,
बट ज़रूर फ्यूचर में मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा अगर इतना अच्छा अगर अप्रोच रखते हैं अपने काम में। तो आई एम ग्लैड टू सच पीपल आर देयर स्टिल टू हैव दैट डीप ट्राइज कि मुझे ये करना है। आई एम वेरी हैप्पी। माफ़ करना आपको अगर दूसरे आवाज़ आ रही है तो आसपास में बहुत बच्चे खेल रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत है, बट दिक्कत नहीं, बहुत शोरगुल है, वैकेशंस चल रहे हैं, क्या करें। तो ये देखिए मैंने इतना कुछ रिलैक्स किया है, ठीक है। मैं यहाँ से इन्फ्लैट करता हूँ थोड़ा बहुत क्योंकि ये चीज़ें रिंकली हैं, बहुत सारे रिंकल्स हैं। अगर आपको लगा कि ये रिंकल्स बहुत ज़्यादा है, बेशक आप थोड़े कम कर सकते हैं बाय स्मूथ कर सकते हैं उनको, तो ज़्यादा आप कहते हैं ना ग्लिची इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आप एनिमेशन कर रहे हैं और पता चला रहे भाई ये तो बैठ गया या ख़राब हो गया तो ठीक है, डरिए नहीं, आप ट्रायल्स कर सकते हैं, लेकिन ख़राब कुछ नहीं होगा जब तक आप उसे होने नहीं देते। जी हाँ, ये सब ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं तब जब हम होने देते हैं। सो डोंट वरी, इट्स ओके, आप ट्रायल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए जी, मैंने इतना कर लिया है, मैं इसे फॉर से इतना सेव करता हूँ और जो मेरा पुराना प्रोसेस है वही ट्राई करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज़ नो डिफरेंट ऑप्शन फॉर इट। तो मुझे पहले तो रिग को ऑन करना है, मुझे इसके साथ कंट्रोल पी करना है और कंट्रोल पी के पहले मैं इस बार क्या करता हूँ, मैं ना सबसे पहले या सबके बाद पहले तो रिग वेट पेंट से अटैच करता हूँ, ठीक है। ये लिया कंट्रोल पी एंड ऑटोमेटिक वेट पैरेंट करता हूँ। ये हो जाने के बाद मुझे उस बात पर ध्यान देना है कि अगर ये इतना कॉम्प्लेक्स है, मैं इसके मतलब मैं अभी जिस कंडीशन में हूँ उस कंडीशन में कई लोग आ चुके हैं या आने वाले या अपने आप को उस तरफ ले जा रहे हैं। तो ये है कि देखिए मैंने जैसे पहले बताया कि आपका जो क्लोथ या आपका कॉस्ट्यूम का जो लूप्स है या फिर जो सब डिविजन्स जो बोलते हैं वो ज़्यादा है और वो भी सही फ्लो में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, बस सिर्फ इतने होने चाहिए कि सिमुलेशन में एक्सेप्टेबल हो या फिर आपकी कैपेसिटी कंप्यूटर की कैपेसिटी में जा सके। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने गलती कर दी जैसे मैंने की कि मैंने ये लूप ख़राब कर दिए और फिर मैंने धोती रखा, धोती दिख अच्छी रही है लेकिन उसके लूप अच्छे नहीं है, यानी कि स्ट्रक्चरल एजेस जो देखेंगे एडिट करने पर तो वो सही नहीं है, तो कोई बात नहीं। या तो आप इत्मीनान से थोड़ा समय लेकर उसे ट्रेस करके उसका रीटोपोलॉजी करें, जैसे लूप्स आपको चाहिए वो भी कम लिमिट में एज लूप्स रख कर। बट दूसरा मतलब तीसरी पॉइंट ये है कि ये तब होगा जब आप उतना पेशेंस रख के इसको रीवर्क करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि अगर वो पेशेंस नहीं है तो आप उस ऑप्शन को तो मत चुनें कि भाई मैं इसको फिर से रीटोपोलॉजी करूँगा। समय तो कैसे भी जाने वाला है, या तो गलती होगी तो उसको सुधारते वक्त समय जाएगा या तो इसे फिर से बनाने में समय जाएगा, वन एंड द सेम। तो इसके लिए ना डरे, अगर ट्राई नहीं कर सकते तो यू हैव टू डू समथिंग एल्स विच इज़ पॉसिबल, बट आई एम अफ्रेड कि वो फिर आपके आउटपुट से थोड़ा सा अलग तो होगा। तो उसी चीज़ को मैं सोच रहा हूँ, अगर ये गलत हुआ तो मैं दूसरे धोती स्ट्रक्चर को तैयार करके बैठा हूँ, मुझे सिर्फ इसमें लाना है और फिर उस पर ट्रायल करना है। तो शायद वो इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, लेकिन इस वीडियो में एटलीस्ट इतना तो कर लेते हैं कि अब थोड़ा सुधारा है, कुछ चीज़ें कहते हैं ना तर्क मिले हैं तो उसको ट्राई करते हैं। तो देखिए ये पैरेंट हो गया है। अब मैं इसमें एक वेट पेंट का तरीका इस्तेमाल करता हूँ। तो वेट पेंट है, मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करता हूँ। मैं कल की तरह बस एक पट्टा उसका सिलेक्ट ज़रूर करूँगा। तो मुझे यहाँ से सिलेक्शन बॉक्स में से मुझे सर्कल चाहिए, शिफ्ट सिलेक्ट करके मैं सारे लूप्स को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यही वो लूप है जिसको मैं सिलेक्शन में यूज़ करना चाहता हूँ पिन की तरह, ठीक है। तो स्वाभाविक है, ये इतना तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बेल्ट है और बेल्ट का हिस्सा सिर्फ एक एज पर नहीं टिकता, उसका काम है, बेल्ट का काम है कि ये कम्प्लीटली वेस्ट से टच रहता है, उसी पर होल्ड होता है और उसी पर टिकता है। पूरी की पूरी धोती कमर पर लटकी रहती है बंधे हुए, तो उसके हिसाब से ही काम होगा। तो हमें उसको रखना है वैसे। ठीक है, ये भी हो गया, इतना कर लिया। चलिए, तो इसे मैं नया एक ग्रुप बनाता हूँ, उसे नाम देता हूँ धोती 01 पिनिंग, ठीक है। और उसे ये असाइन कर देता हूँ। अब मुझे ना इसका वेट पेंट बन गया है तो मुझे उसको स्मूथ करना है वेट पेंट को। तो इसे वापस वेट पेंट में आते हैं, मैं ब्लर को रखता हूँ
और मैं इसे ब्लर करता हूँ, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा ब्लर करना पड़ेगा बेशक। ये काम ये क्या करता है कि आपका जो वेट है उसे स्प्रेड आउट करता है। जो एज को आप स्प्रेड करेंगे, ब्लर करेंगे, वो स्प्रेड आउट होगा। उससे क्या होता है कि आपका जो वेट पेंट है वो अच्छे से ग्रेडियंट में डिवाइड हो जाएगा, जिससे आपको एक कट इफेक्ट किसी बेंड में नहीं दिखेगा। तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा ज़्यादा काम तो करना ही पड़ेगा, बट आपका काम ये और सुधार देगा। वेट पेंट में इशू होते हैं, लेकिन उसको ब्लर से सॉल्व किया जा सकता है, या फिर उसको वेट पेंट को उस स्पेसिफिक वैल्यूज़ को चेंज कर करके पेंट कर करके सुधारा जा सकता है। तो वेट पेंट सिर्फ बॉडी के बोन्स के साथ इन्फ्लुएंस को सुधारने के लिए नहीं है, इसका काम ऐसे सिमुलेशन में भी होता है। कई सारे ऐसे ऐसे कमांड्स हैं जिसके साथ ये वेट पेंट बहुत अच्छा काम करता है। तो डिपेंड्स की रीज़न क्या है, उसका यूज़ क्या है, वैसे सोचा जाता है। तो ये लो हमने वेट पेंट कर दिया, मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो हम आते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। अब मैं आऊँगा यहाँ पर, मैंने ये दे दिया है तो मैं क्लोथ सिमुलेशन दूंगा। क्लोथ सिमुलेशन देते वक्त मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुझे ये 1 रखना है, 8 रखना है। मैं ये सब चेंज नहीं करूँगा, मुझे ये 126 की रेंज चाहिए। मुझे यहाँ पर ये पिन करना है, तो धोती 1 पिनिंग, यहाँ 5 कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ नहीं छेड़ूंगा, ज़रूरत पड़ी तो मैं इसे कम करूँगा। वही प्रॉब्लम है हमारी जो हम फेस कर रहे हैं। तो ये इतना हो जाने के बाद मैं यहाँ से इतना रख के मैं अगर बेक करता हूँ तो क्या होगा वो चेक करना है। इतना सेव कर देते हैं और फिर बेक करते हैं। तो ये एक ऐसा ट्रायल है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सही से हो जाए, और आप लोग भी मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना पुश कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बेकिंग टाइम लेता है, प्रोसेस होता है, सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो आई एम श्योर कि ये पेशेंस आपको है और आपको होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको वो पेशेंस, वैसा पेशेंस रखने का प्रैक्टिस या फिर उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको उसकी भी आदत डालनी पड़ेगी। मैनी टाइम्स ऐसे सिचुएशन होती है जिसमें सब कुछ फटाफट हो जाता है, फिर एक लेवल, एक स्टॉप ऐसा आता है जिसमें आपको थोड़ा धीरे, थोड़ा समझ के, थोड़ा बार बार रिपीट करके सीख के करना पड़ता है, उसे अचीव करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग शुड बी फास्ट एंड गुड एंड परफेक्ट, नथिंग इज़ सो। एंड ऑब्वियसली फास्ट स्टफ्स आर नॉट गुड। कुछ भी फास्ट होगा वो सही नहीं होता हर बार, 100% नहीं सही होता, वो सिर्फ 10% के लिए ठीक है। लेकिन बाकी के 90% आप जब तक पेशेंस के साथ, सही नॉलेज, सही प्रैक्टिस के साथ नहीं करते, इट्स नो यूज़। तो ये वो चीज़ है जो मैं शेयर किए जा रहा हूँ आपसे। तो ज़रा हम इसे पॉज करते हैं, और जैसे ही ये 120 के पार होता है तो हम वापस प्ले करके आपके साथ जुड़ जाएंगे। हाँ, तो मित्रों, हमारा बेक ख़त्म होने आया है। आपके लिए कुछ सेकंड बाद दिख रहा है, लेकिन मुझे बहुत वेट करना पड़ा, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। पिछले वीडियो में बहुत जल्दी हो गया, लेकिन इस वीडियो में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। सो आई एम अफ्रेड कि ये सही नहीं जाएगा, बट मैं फिर भी फिंगर्स क्रॉस रखता हूँ कि एक बार अच्छा हो जाए तो आगे की प्रोसेस करें, क्योंकि आगे तो और 3 कपड़े हैं इस पर लगेंगे, जिनको एनिमेट करना है, जिनको अपडेट करना है या इफ़ेक्ट करना है। इट्स वेरी हार्ड। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये सही जाए तो आगे का प्रोसेस और इजी हो सकता है। सबसे ज़्यादा हार्ड नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये सक्सेसफुल हो गया, तो इससे थोड़ा सा और मेहनत इसके ऊपर के कपड़े पर होगा, जो पूरे वेस्ट को लपेट के फिर बांधा जाता है, और फिर बाद में 2 एंड्स उसके जो लटकते हैं फ्रंट में, तो वो 2 एंड्स ईजी हैं, लेकिन जो बांधा है उसे इसके साथ फॉलो करना वो शायद से हमें डेटा ट्रांसफ़र से ही पॉसिबल होगा। बट आई एम अफ्रेड कि वो काम हो सके। टफ है लेकिन ठीक है। चलिए देखते कि एक बार ये काम कर गया तो वी आर गुड इनफ। बट इतनी प्रॉब्लम है कि ये हर नए पोज, नए एक्शन के लिए मुझे इसे बेक करना पड़ेगा, एंड इट्स वेरी हार्ड। ये बेक के बगैर काम नहीं करेगा। अगर बेक के साथ काम करना है और सिमुलेशन से ही काम निकालना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पॉलीगॉन्स, इसके डिविजन्स बहुत सिंपल, बहुत इफ़ेक्टिव एंड विद द गुड स्ट्रक्चर होने चाहिए, जो आपको रियलिज्म भी दे और अच्छा मूवमेंट और सिमुलेशन भी दे। ये फिर से काम करने वाली चीज़ हो सकती है, फिर से शायद मॉडल बन सकता है इसका। मैं ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन मुझे इसके आगे कुछ सोचना पड़ेगा अगर फिर से बनाना पड़ा तो। प्रे टू गॉड। अरे यार,
फिर प्रॉब्लम, ये तो दिक्कत है ही। अब इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, चलिए देखते हैं। मैं इसे डिलीट करता हूँ। मुझे यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट्स है उसे मुझे 0 5 रखना है, यहाँ से रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं यहाँ से क्वालिटी स्टेप्स 5 रखता हूँ, यहाँ का क्वालिटी स्टेप्स मैं 2 रखता हूँ। देखते क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसी से शायद कुछ डिफरेंस आएगा। बट अगर ये नहीं हो सकता तो मुझे आगे चेंज करना पड़ेगा। आई एम अफ्रेड कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे ये आउटपुट आए। तो पहले इतना करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आगे देखते हैं। तो चलिए, इतना हमने चेंज किया है तो इसे भी चेक करते हैं। तो देखिए अभी ये बेक थोड़ा फास्ट हो रहा है, यानी हमें ज़्यादा स्टेप्स, ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, बस एक परफेक्ट राइट अमाउंट ऑफ वैल्यूज़ की ज़रूरत है, शायद ये काम हो जाए। देखिए बहुत जल्दी चल रहा है, मतलब हम गलत कर रहे थे, हमें सिर्फ डिफ़ॉल्ट पर काम करना था, ऐसा लग रहा है मुझे। देखिए कितना फटाफट हो गया। तो यानी मैं इसे बेक होने दूंगा, बिकॉज आई नीड टू सी हाउ लॉन्ग इट टेक्स एंड आई वांट टू शो यू हाउ लॉन्ग इट टेक्स इफ़ इट इज़ गोइंग डिफ़ॉल्ट। यानी ये ज़रूरी नहीं कि हर बार डिफ़ॉल्ट में ही काम होगा तो अच्छा हो जाएगा। इट्स ओनली बिकॉज द कोलिजन ऑब्जेक्ट जो बॉडी है उसके पॉलीगॉन ज़्यादा नहीं है, उसका एनिमेशन सिंपल है और ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिफ्लेक्ट अभी नहीं हो रहे हैं, और सिंपल डिफॉर्म उसको एड ऑन कर रहा है, उसको प्लस कर रहा है, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि बेक जल्दी हो रहा है। बट आई एम अफ्रेड कि जब आउटपुट होगा वो अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसा निकलेगा या नहीं। तो हर बार आपको एक चीज़ समझनी है कि जब आप कॉम्प्लेक्स कॉस्ट्यूम, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स आप ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन के लिए अलॉट करते हैं, सिमुलेट करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो आपके सही लूप्स एंड सब डिविजन्स में होना चाहिए। यानी सही डिविजन्स में आपके एज लूप्स होने चाहिए। लूप्स में होता है उसका बहुत बहुत बड़ा फ़ायदा है, लेकिन मतलब स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन वो सिमुलेशन में उसका बहुत अच्छा यूज़ भी हो जाता है फिर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत लो पॉली रख सकते हैं, बट वो और ये दोनों उस वैल्यू पर नहीं बैठेंगे। हाँ, मुझे इतना समझ में आ गया कि मुझे अगर इसको फिर से बनाना पड़ेगा, मैं जो बना ही दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप इसके साथ हर बार स्ट्रगल फील करें, मेरा या आपका। तो बेटर है कि इसे रीवर्क किया जाएगा, उसका रीलूप करके मैं इसे यूज़ करूँगा। और मैंने मन बना ही लिया है आपको, आपसे बात करते करते, कि मेरे उस फ्रेंड के लिए और आप सब के लिए मैं धोती का स्पेशल एक छोटा ट्यूटोरियल बनाऊंगा, और बहुत जल्द बनाऊंगा। बस एक हेल्प चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। अपने धोती टाइप के डिज़ाइंस के लिए आप मुझसे इंटरेक्ट करें, इट्स वेरी हेल्पफुल। आपके कारण किसी और को भी ऐसी हेल्प मिल जाएगी, आप जिसे शेयर करेंगे, जिसे गाइड करेंगे ये वीडियो देख के। जैसे मेरे वो फ्रेंड जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, मैं आई एम श्योर कि वो आगे उसे शेयर करके दूसरों को भी सिखाएंगे कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है और हमने सोची नहीं। इट्स वेरी वेरी एनकरेजिंग दैट आपने मुझे इतना सोचने पे मजबूर कर दिया एक ही वीडियो में कि मैं उसका एक अलग ट्यूटोरियल ही बना दूँ। और मैं बना के रहूँगा और इसी कैरेक्टर पे बनाऊँगा, बिकॉज आई मेड दिस कॉम्प्लेक्स, सो आई विल मेक इट सिंपल फॉर यू ऑल। और मैंने अभी इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने दूसरे सॉफ्टवेयर की हेल्प ली है, तो हो सकता है कि उसमें भी मुझे ये दिक्कत आए, बट आई विल बीट इट एनी हाउ। तो लेट्स ट्राई, देखिए कितना जल्दी हो भी गया। चलिए प्ले करते हैं। परफेक्ट, क्या बात है, आई एम लविंग इट। इतना परफेक्ट तो कभी नहीं सोचा, एंड टेकिंग इट कंप्लीटली इलेक्ट्रीफाइंग। क्या बात है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं इंटरसेक्ट हो रही है, बट इट्स अनबिलीवेबल। हाँ, रिंकल थोड़े गायब हो गए, लेकिन गलत नहीं है बॉस, धोती का काम हो रहा है, एंड आई एम enjoying it that this much effect I am can't think of it कि आउटपुट अच्छा आ गया, थैंक गॉड। चलिए, इसका अगर मैं सब डिवीज़न कम करूँगा तो इसका मतलब ये हो गया कि बहुत अच्छे से काम करेगा। ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है ना, इसका कारण सिर्फ एक ही है कि जो इसमें जो ऑब्जेक्ट का जो मैंने कोलिजन रखा है और इसका जो रखा है सेल्फ कोलिजन का, उसी का रीज़न है कि ये इतना इंटरसेक्ट भी हो रहा है और इतना चिपक रहा है। तो चलिए उसको एक लास्ट ट्राई करके देखिए। ये मैं सेव कर देता हूँ भाई, गलत हुआ तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अब इसे भी बेक डिलीट करना पड़ेगा। इसका ये जो डिवीज़न है, कोलिजन डिस्टेंस है, उसे बढ़ाते हैं, 0.005 है। तो अगर मैं 0.008 करता हूँ, या फिर समझिए कि मैं 0.1 करता हूँ, तो मेरा क्या बेनिफिट होगा वो मुझे देखना पड़ेगा। मुझे अभी भी दिक्कत है कि मैं
मैं तो डर में ही चल रहा हूँ कि भाई ये सही होगा या नहीं। तो चलिए बेक करते हैं। बाकी कुछ चीज़ें मैंने चेंज नहीं की, मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट कोलिजन का वैल्यू चेंज किया है और सेल्फ कोलिजन के वैल्यू को चेंज किया, वो है डिस्टेंस, कोलिजन के डिस्टेंस को। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है लेकिन ये काम कर रहा है। देखिए अभी भी जल्द ही काम कर रहा है, बेकिंग जल्दी ही हो रही है। इसका मतलब ये कि भाई हमारा काम तो हो रहा है। अच्छा, मैंने जो पॉज किया था बीच में और पिछले बेक पर, तो मैंने आपके लिए उस वक्त एक धोती का एक लो पॉलीगॉन, ज़्यादा लो नहीं लेकिन वैसे सेम कंटेंट को रिफाइन करके रखा है। आप मुझे देखकर अप्रूवल देंगे कमेंट में कि यस ये वाला आप ट्राई करके दिखाइए, तो ही मैं यूज़ करूँगा। वैसे तो मुझे नहीं हुआ तो मुझे दूसरे ऑब्जेक्ट्स जब लगेंगे तो सही नहीं होगा, तो मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे थोड़ा इंकरेजमेंट चाहिए आप लोगों से, आप उसे देखें और बताएं। मैं ऑन करता हूँ उसे, ये मैं इसमें आ जाता हूँ, यहाँ से मैं शॉर्टकट्स भी ऑन कर देता हूँ और मैं इंपोर्ट करता हूँ जो मैंने बनाया है। चलिए इसी को चेक करते हैं, शायद यही है, देखना पड़ेगा। तो लगाते हैं रैंडम और लगाते हैं यहाँ पर वायर फ्रेम। तो ये देखिए ये लूप्स हैं जो मुझे सही लग रहे हैं, प्रॉब्लम ही नहीं। अगर मैं स्मूथ कर दूँ, मैं वायर फ्रेम हटा दूँ, ठीक है, मैं इनको एडिट में जाके लूज़ पार्ट कर दूँ, जैसे पी लूज़ पार्ट, तो आपको कैसा लग रहा है? आप ये मुझे इंटरसेक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सब वैसे भी बेल्ट में छुप रहा है, ये भी बेल्ट में छुप रहा है। सो इट्स एन ऑब्वियस थिंग, आई कांट हेल्प इट। तो ये कैसा रहेगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इस पर एक ट्रायल करूँ या नहीं करूँ। मैं आपके लिए और 3-4 वीडियो इस पर वेस्ट करने को तैयार हूँ, जिसे वेस्ट नहीं कहेंगे, आपके फ़ायदे का होगा। मैं फिर से, मुझे आपकी कहते ना अनुमति चाहिए कि यस इस पर एक बार ट्राई करें, तो मैं करूँगा। और मुझे चाहिए कि उस कमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स आए, यानी आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे रिस्पॉन्स करें उस कमेंट के लिए कि यस आप इस पर क्लोथ सिमुलेशन करके बताएं, ट्राई करें इस पर, encourage me, I let you to take it as challenge कि you can comment me that what I should do with this, with simulation, I should use it or not। तो आते हैं बैक, यहाँ तक ही हुआ है। वैसे देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी हल्का है, अच्छा है, धोती जैसा है। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने घुमा दी मुझसे, मतलब कहते ना संभाल नहीं पाया, निकल गई रिंकल्स, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। अगर संभालना है तो मैं अभी भी काम कर सकता हूँ, जैसे कि स्कल्प्ट में जाऊँगा, मैं यहाँ से कुछ बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से कुछ कम कर सकता हूँ, काइंड ऑफ इसे बढ़ा दिया, ऐसे कर सकते हैं, किया जा सकता है, नो इशू। लेकिन इतना ध्यान दें कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक स्टाइल होगी, हमें उसे समझना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से, तो धोती का लेवल है, ठीक है, ये ऐसा कुछ करना चाहिए था मुझे, मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो देखिए ऐसे सुधारा जा सकता है, ठीक है। जो चीज़ें फिर बाद में इंटरसेक्ट होंगी बॉडी के साथ, मुझे उसे भी सुधारना है, तो ये जब बॉडी के साथ लगेगा तब सही हो जाएगा। बट दिस इज़ द वे आई थिंक इट शुड वर्क। प्रॉब्लम तो करेगा लेकिन आई नीड टू ट्राई इट, ठीक है। तो खैर ये भी सही तो लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम फील हो रही है, लेकिन वी आर वर्किंग गुड, ठीक है। आप सबके साथ है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोग मुझे एनकरेज करें, लेट्स सी आप कितना मुझे हेल्प कर लेते हैं। सिर्फ कमेंट से आपकी हेल्प चाहिए, डू इट। आई एक्सपेक्ट ईच एंड एवरी माई followers, my subscribers, my well wishers, everyone, if they admire me, if they admire my work, if they like my work to just see for 5 seconds of my videos, then too I request, that means you are liking my work and my skills lot. So on that sake, comment me, should I also try my dhoti simulation with this too? So tell me and I will be waiting. मैं आपके लिए वेट करूँगा आपके कमेंट का। और इफ़ आई एक्सप्रेस, तो आई डोंट नो आई एम ट्रू और रॉन्ग, बट दिस इज़ द वे आई लर्न। मैं ऐसे ही सीखता हूँ, ऐसे ही सिखाता हूँ, क्योंकि अगर हम एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे तो उस एक्सपीरियंस को पाने के लिए भी हमें अलग से टाइम गंवाना पड़ेगा अपने करियर में। तब तक उसका कोई मतलब, देयर इज़ नो प्लेस ऑफ योर नॉलेज इफ़ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस विद दैट। सो अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो उसको
यूज़ करे, उससे एक्सपीरियंस करे, उसको कहीं इम्प्लीमेंट करके एक्सपीरियंस करें और उसमें जो डूज़ एंड डोंट्स दैन गॉन वेल गॉन रॉन्ग सब एक्सपीरियंस करें और फिर आप किसी को कुछ बताते हैं, आपका काम कोई देखता है या फिर आपसे कोई सीखता है, तो उसे एक ट्रस्ट बैठता है बाय जस्ट ओनली फ्यू वर्ड्स ऑफ योर्स कि ये परफेक्ट है बॉस, परफेक्ट है वैसा। तो वही चीज़ है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। बट इतना है कि ये भी सिमुलेट तो हो रहा है, यानी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आई एम ओनली फियरिंग आउट कि इसके रिंकल्स वापस चिपकने नहीं चाहिए, तो मुझे उसके लिए कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग सम कंटेंट, जैसे कि क्या कहते हैं, डैम्पिंग, स्टिफनेस या स्ट्रेच या तो बेंडिंग, इनकी वैल्यूज़ के साथ खेलना पड़ेगा अगर ये सही जा रहा है तो। बट प्रॉब्लम वही है कि हर एक चेंज क्लोथ सिमुलेशन फिज़िक्स के अंदर मुझे बार बार बेक करना पड़ेगा, तो ये आपको भी करना पड़ेगा जब आप आपके काम में यूज़ करेंगे। और ये अब मुझे रियलाइज़ भी हो रहा है कि ये धोती रीज़नेबल लग रही है, एक दो रिंकल्स अच्छे वाले ज़्यादा होने चाहिए थे और ये थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। बट अगर ये काम कर गई तो मैं डेफिनेटली इसे ही यूज़ करूँगा। बट ओनली थिंग इज़ कि इट शुड बी री लुक्ड, तो मैं इसका री लुक वर्जन ज़रूर बनाऊँगा। तो वही चीज़ है, आई डोंट नो कि कितना हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं। अगर एक और टिप है कि जब ये ऐसा काम होता है, जैसे कि सपोज आपने भी धोती बना ली, आपने भी उसकी ट्राई कर लिया और फिर पता चला कि यहाँ से ना पैर के आर पार ऐसे निकल रहा है, मतलब जैसे ढीली हो और पैरों से नीचे आ रही है, लंबी मतलब स्ट्रेच हो रही है, लैग हो रही है, ज़्यादा स्ट्रेची ड्रैप क्रिएट हो रहा है, तो आप धोती के इस एजेस, इस एंड को उस लेग के एंकल के आसपास इतना नज़दीक सेट करके जो बॉडी से इंटरसेक्ट ना हो, बॉडी सरफेस से उतना रख के उसे भी पिन कर दीजिए। फिर मजाल है कि यहाँ से सरके और यहाँ से सरके और आपका पूरा कंटेंट सही चले। मुझे ऐसा लग रहा है ये सही होगा। तो देखिए रिंकल तो सारे के सारे चले गए। सो दैट मीन्स अगर मैं वो ये कोलिजन को बढ़ाता हूँ, जैसे कि मैं इसको फिर से करता हूँ, यहाँ से ये कोलिजन को मैं 0.007 कर देता हूँ, यहाँ से भी 0.007 कर देता हूँ, ठीक है। इसके साथ अगर मैं ये चीज़ें कम ज़्यादा करता हूँ तो अच्छा रहेगा। जैसे मैं यहाँ से करता हूँ डेनिम, आई एम नॉट श्योर इट विल वर्क और नॉट, बट मुझे लगता है कि कॉटन में अच्छा रहेगा, बस सिर्फ ये सेटिंग है। सो व्हाट आई वांट टू डू, डेनिम करता हूँ लेकिन ये जो क्वालिटी स्टेप्स है उसको कम कर देता हूँ। ओके, क्वालिटी स्टेप्स को कम करें, ये सब सही है। एंड लेट्स ट्राई, बेक करते हैं। ये लास्ट टाइम होगा, मुझे इस पे ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी नहीं करनी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका रिंकल का इशू सॉल्व हो सकता है। बिकॉज सी फैब्रिक के टाइप से भी सिमुलेशन का फ़र्क पड़ता है और उसमें भी हम उस टाइप का आउटपुट जो एज्यूम करते वो नहीं होता, तो हमें वो वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ता है। जैसे डैम्पिंग हो गया, ऑफ कोर्स स्टिफनेस हो गया, तो उन पर थोड़ा खेलना पड़ता है। दिस इज़ नॉट ट्रायल एंड एरर, बट दिस इज़ ट्राई अंटिल यू सक्सीड, बिकॉज यू आर स्टक विथ कि यही डिज़ाइन है, जो करना है करके दिखाओ इसमें। सो यू डोंट हैव अ चॉइस, तो इसको डील करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। एक बार ये डील हो गया तो इसके ऊपर का एक कपड़ा भी डील हो जाएगा, उसके ऊपर दूसरा कपड़ा भी डील हो जाएगा, एंड वी विल बी हैविंग लॉट डिफरेंस आउटपुट इन द ओल्डर एंड न्यूअर आउटकम जो हम ट्रायल कर रहे हैं। अगर फिर भी कुछ और सपोर्ट लिया जा सके, कुछ और मॉडिफायर्स का, तो शायद बेनिफिट होगा। बट आई एम श्योर अबाउट कि अगर ऐसे कुछ छोटी चीज़ों पर काम करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो सकती है। रिग अच्छा हो सकता है, सिमुलेशन अच्छा हो सकता है। कोई भी चीज़ एक पाथवे, एक पेस पे नहीं जानी चाहिए। अगर जा रही है तो मतलब आपको रुकना है, पॉज होना है और सोचना है कि भाई ये इतना आसानी से क्यों हो रहा है। देयर इज समथिंग रॉन्ग आई एम डूइंग, बिकॉज नेवर ट्रस्ट ओनली the speed of your work, always trust the process of your work, always trust the learning from which you are trying it, and always trust the content and the concept and the vision what you are carrying. तो ये ऐसे ही नहीं हो पाता, आपको इन सब चीज़ों पर ट्रस्ट बना के रखना पड़ता है। ये ट्रायल एंड एरर वाले शब्द होते ही नहीं है। जो भी आप करते हो, जब तक आप अचीव नहीं करते तब तक आपको ट्राई करते रहना है। दिस इज द ओनली वन थिंग, दिस नो एरर until and unless you are not giving it up. एरर तब एरर माना जाता है जब उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। एरर, मिस्टेक्स या इम्पॉसिबल ये तब होता है, तब एक्सेप्ट करो जब इसके आगे कुछ है ही नहीं, नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता, इसको टच नहीं करना चाहिए, ना ही मैं, ना ही दुनिया में कोई और। देन इट्स मिस्टेक्स, इम्पॉसिबल और एरर।
राइट। अब जब सॉल्व हो ही सकता है, उसके दूसरे रास्ते हैं, तो उसको बोलो ही मत कि एरर है, इट्स जस्ट अ ग्लिच और इट्स नॉट गिविंग दैट आउटपुट व्हाट वी एक्सपेक्ट। फिर से ट्राई करता है, दैट्स इट। जब हम शब्द बदलते हैं तो हमारे आउटपुट पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम ये शब्द हम ही को बोलते हैं, अरे यार ये प्रॉब्लम आ गई, ये सही नहीं है। प्रॉब्लम आ गई तो अगले 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 ट्रायल में भी प्रॉब्लम इस ढूंढते रहेंगे। अगर मान लो कि ये इससे काम हो जाएगा, इससे काम हो जाएगा, फिर 10 बार ही क्यों ना फेस करना पड़े उसे, काम एक बार में हो ही जाएगा, 10 नहीं तो 11वीं बार। लेकिन तब तक हमें ये ट्रस्ट बना के रखना है कि हम जो कर रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं, वो आउटकम की तरफ जा रहे हैं। हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे, हम आउटकम को अचीव कर रहे हैं। तो उसे देखना, प्रॉब्लम जैसी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए, होती भी नहीं है, होती है तो आप उसे देखें नहीं, उसे सॉल्व करें। अगर देख के क्या करेंगे ऐसी प्रॉब्लम को, इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं जब वो सही से सिमुलेट नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, हमें उसे सॉल्व करना पड़ेगा, हमें उसे टैकल करना पड़ेगा। और फेस ही नहीं करोगे तो टैकल कैसे करोगे। तो दिस ऑल्सो काउंट्स टू दी लाइफ। आप अपनी लाइफ में भी ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्सली बोल रहा हूँ, बट जो निकल रहा है वो निकल रहा है, आपको शेयर कर रहा हूँ। वन थिंग इज़ कि आई थिंक, कहते ना गट आवाज़ें दे रहा है दो चीज़ों की, एक भूख लगी है और एक सही आउटपुट आएगा। तो देखते हैं, लेट्स ट्राई। हाँ, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कितने, तकरीबन 20 फ्रेम, यस 20 फ्रेम्स। अच्छा, अगर इसका दूसरा वर्जन बनाना पड़े तो और मैं जो बनाने वाला हूँ आप सबके लिए धोती का, तो उसको सिमुलेशन से ही किया जाए कि उसके भी प्लस पॉइंट उठाए कि भाई सिमुलेशन से भी कर सकते हैं और उसको रिग करके, यानी बोन के सपोर्ट से भी एनिमेशन बना सकते हैं उसका, ये उसमें सही होगा। आई थिंक वी शुड ट्राई एंड कमेंट मी ऑल्सो दैट यस वो भी करना है। जितने ज़्यादा कमेंट मैं उतना स्ट्रॉन्ग होते जाऊँगा और आपको उतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अच्छा कंटेंट लाते रहूँगा। इट्स द ओनली इंग्रेडिएंट आई नीड कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। लोग सिर्फ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप शेयर करें दूसरों से, आप सीखें, शेयर करें और फिर उसके बाद शेयर करने के बाद उसे फिर से सिखाएं। ये प्रोसेस कोई नहीं कर रहा, क्यों पता नहीं, उसका भी रीज़न दीजिए। चलिए, ये थोड़ा वैलिड लग रहा है, थोड़ी जिटरी रिंकल्स है, आई डोंट नो वाई, बट बहुत काम तो कर रहा है। स्टिकी रिंकल्स बन रहे हैं विच आई डोंट लाइक इट, क्योंकि आई डोंट नो वाई, क्या करें इसका। चलिए लेदर के साथ खेलते, बट लेदर के साथ करेंगे तो वैल्यू क्या निकलेगी। लेट्स ट्राई, ओके, सो लेट्स गिव इट टू 8, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे 5 करता हूँ, बाकी सब ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इस बार मैं आपको मेरी बक से पकाऊंगा नहीं, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा बेकिंग, पॉज कर दूँगा रिकॉर्डिंग, फिर प्ले करूँगा रिकॉर्डिंग और फिर बेकिंग को कंप्लीट होने दूँगा, ठीक है। आप समझ गए, ठीक है। तो मित्रों, ये ख़त्म होने आया है और ये लास्ट ट्राई। अगर इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा और अगले वीडियो में इसके साथ खेल लूँगा नहीं, मैं आपको नए वाले जो मैंने जो रीलूप करके जो धोती बनाया वही यूज़ करना चाहता हूँ। लेकिन आपका बूस्ट चाहिए, आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे आपके कमेंट्स मुझे पागल कर देने चाहिए कि वो वाला धोती रीलूप वाला यूज़ करें और उससे बनाएं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये ख़त्म होने आ रहा है और चलिए देखते हैं। चलिए भाई, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ा, लेकिन ज़्यादा रिंकली हो गया, यानी इसके लूप्स की प्रॉब्लम्स हैं। चलिए इसका एक सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं काम करता है या नहीं वो सॉल्यूशन। तो ये है कि मैं यहाँ से सरफेस डिफॉर्म लेता हूँ, यहाँ से इसे कनेक्ट करता हूँ, मैं उसे बाइंड करता हूँ, मैं यहाँ से उसे ऊपर रखता हूँ। आई एम नॉट श्योर ये काम करेगा या नहीं, मैं चेक करते हैं। तो सरफेस डिफॉर्म इतना अच्छा नहीं काम करा, चलिए इसे नीचे लाते हैं, चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, ये हालत है सरफेस डिफॉर्म की, यहाँ आएगा तो सीधा, लेकिन इसका सॉल्यूशन अभी भी वैसा नहीं जैसा हम सोच रहे हैं। तो सरफेस डिफॉर्म से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा बस। तो इसका क्या सॉल्यूशन किया जाए कि इस सॉल्यूशन काम भी करे और अपडेट भी हो। चलिए ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि जो डिवीज़न है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर मैं ऐसे ही रख कर, जैसे यहाँ से कंट्रोल आई और मैं इसे मतलब सब डिवीज़न कम कर देता हूँ। चलिए देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल Z, पहले सेव, उसके बाद एच अनसब डिवाइड, ठीक है, ओके।
और अब देखते हैं सच में बहुत बिगड़ जाएगा, बट हाँ देखा बिगड़ गया। अब इसे बेक करते हैं सॉरी लास्ट टाइम करना पड़ेगा, तो बेक करते हैं। और ऑफकोर्स ये फास्ट जा रहा है तो शायद कुछ काम हो जाएगा अपना, बट मैंने बाकी कोई चेंजेस किए नहीं, तो आई एम नॉट श्योर कि ये कैसा अपडेट देगा। डिस्टर्ब हो सकता है बट आई नीड टू डू दिस। ये गलत नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि इस धोती के डिज़ाइन को भी बनाने में मैंने तकरीबन कुछ 3 से 4 दिन लिए, क्योंकि हर बार वो डिज़ाइन जैसा अचीव कर रहा था वैसा बन नहीं रहा। तो ऐसा कौन सा पार्ट बनाऊं जो पीस बाय पीस एक पूरी ऐसी धोती का सरफेस दे। उसमें भी हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हम वो ऊपर वाला कपड़ा और उसके 2 आगे जो हैंगिंग कपड़े के जो एंड्स है वो 1 पीस नहीं बना सकते। तो वो सारी प्रॉब्लम्स थी, कैसे कैसे सॉल्व किया आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो यहाँ का एक बैंड, बीच का आगे से पीछे तक का एक बैंड, यहाँ का एक पीस, तो 1 2 3 4 5, मतलब इसे भी आधा किया था। ये जो कमर पर जो सर्कुलर पट्टा लगता है उसका वो भी आधा था, 1 2, यहाँ आगे तक का, नीचे आगे से नीचे तक का 1, यानी 1 2 3, पीछे का 4 5 6 पीस से ये एक आइटम बनी है। और वो भी इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई उत्साह में कि इतने पॉलीगॉन्स बढ़ गए और ना ही लूप बचा रहा उसका। तो ये दिस इज़ येस आई एक्सेप्ट कि दिस इज़ अ डिज़ास्टर, बट आई वोंट लेट इट गिव अप कि ये डिज़ास्टर ही रहे। मैं इसे यूज़ करके दिखाना चाहता हूँ और काफ़ी हद तक हम कोशिश कर चुके हैं और काफ़ी हद तक अच्छे से हो सकता है, और थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। बट ये आप लोग सीख लीजिए कि ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ों में लूप और उसकी डेंसिटी यानी एजेस कितने डिविजन्स ज़्यादा होंगे कम होंगे वो देख परख के बगैर आगे ना बढ़े, कंफर्म ना करे, उसको एडिटेबल रखें। ऑफकोर्स एडिटेबल कंडीशन में ये सिमुलेट नहीं होगा, लेकिन उसकी कॉपीज़ बनाएं और एक वर्जन फाइनल करें। जैसे एकदम LOD 0 है, LOD 1 2 3 वो लेवल का बना दिए उसे, और फिर उसे बारी बारी यूज़ करें कि कौन सा सही काम कर रहा है उसे यूज़ कर, बाकी का हटा सकते हैं। दिस वे यू हैव टू वर्क। LOD यानी लेवल ऑफ डिटेल्स, जितना नंबर कम होगा वो उतनी ज़्यादा डिटेल्स होंगी, ज़्यादा डिविजन्स होंगे। जितना लेवल बढ़ेगा, LOD का नंबर बढ़ेगा, उतना डिविजन्स कम होंगे। तो वो सोच के आप वर्जन्स बनाएं ताकि ये एक्सपेरिमेंट एक ही मॉडल के साथ झेलना ना पड़े और एक ही मॉडल को बिगाड़ना बनाना ना पड़े बार बार, जिससे मेरे 3 वीडियोज़ आपके लिए ज़्यादा बन गए जो आपको देखने पड़ रहे हैं और देखने चाहिए। क्योंकि इसमें मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ कि आपको मेरी गलती देखनी पड़ रही, मैं ये दिखा रहा हूँ कि आपको मेरी गलतियों से सीखना है। मैं वो गलतियाँ करने रेडी हूँ जिससे आपको ये सब सीखने मिल सकता है। आई एम एक्सेप्टिंग इट एंड आई विल ट्राई टू डू इट फर्दर इफ़ नीडेड। बट ज़रूरी है कि अगर हम ये भी सीखें कि अगर कुछ चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रखें, पहले से एज्यूम करें, पहले से प्लान करें और फिर उसे एग्जीक्यूट करें, तो ऐसी चीज़ें कम दिक्कत देगी, कम उस पर ज़्यादा टाइम डालना पड़ेगा, टाइम बहुत कम जाएगा उसमें और हमारा आउटपुट बहुत जल्दी नज़दीक आएगा। ये सब चीज़ें है, हम सीखते नहीं, हम सिर्फ यही सोचते हैं भाई मुझे एक 3D मॉडल बनाना है, उस पर एक रिग करना है, उसे एनिमेट करना है। बट वहाँ से एनिमेशन आउटपुट वीडियो तक कितने सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे जो कोई देखता ही नहीं, ना ही उसको डिस्कस कर रहा है। कमेंट मी ऑन दिस ऑल्सो कि येस अगर आपने ऐसा कुछ देखा कि ये इतना डिटेल में कोई देख रहा है, आई मीन सिखा रहा है, तो हेड्स ऑफ टू दैट पर्सन, दैट एंटिटी जो इतनी मेहनत मेरी तरह कर रहा है, शायद मुझसे ज़्यादा भी करता हूँ। तो आई एम हैप्पी दैट यू आर डूइंग इट, बट आई नीड माई फ्रेंड्स टू रिप्लाई ऑन दिस कि ये ही आगे इस पर ही फाइट करूँ या मैं वो जो आपको मैंने धोती जो रीलूप बताया उसी को ट्राई करूँ। प्लीज़ कमेंट। और हाँ मेरी बातें खत्म हो गई, अभी इतना मुझे वेट करना पड़ेगा 20 फ्रेम आई गेस। तो अगर हम दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं जो मैंने इस धोती के लिए किया है, तो ये मैंने प्रॉब्लम फेस की है। अगर उस दूसरे सॉफ्टवेयर में भी मैंने उसको सॉल्व किया होता या इतना फ्यूचर देख लिया होता कि ये काम नहीं करेगा, तो मैं उसमें ही ऐसी तैयारी करता जिससे यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े। बट क्या करें, दैट्स द वे आई शुड एक्सेप्ट इफ देयर इज अ मिस्टेक और मुझे उसे टैकल करना है। और अगर उससे नहीं काम बना तो आपको जो इस ब्लेंडर में जो फैसिलिटी है क्लोथ सिमुलेशन के पहले क्लोथ को बनाने की, उसे यूज़ करना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ अगला वीडियो में जो बनाऊंगा मैं उसी पर करने वाला हूँ कि एक पीस यहाँ कैसे बनाया और उसका आउटपुट कैसे लाए। चलिए देखिए, बेक हो गया है। ओह थैंक गॉड, कुछ तो अच्छा दिख रहा है। अगर मैं इसके ऊपर सब डिवीजन डाल दूँ तो आई एम सॉरी, सब डिवीजन ज़्यादा लग रहा है बट अच्छा लग रहा है। मैं आउटपुट को भी 1 कर देता हूँ और ये अच्छा आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने इसे ऊपर शिफ्ट कर दिया तो कैसा रहेगा, इसे मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ जो बिल्कुल गंदा लग रहा है। आई एम नॉट श्योर इट्स वर्किंग और नॉट, यस नॉट वर्किंग, ठीक है। मैं उसे निकाल देता हूँ, ओके। तो ये तो काम तो कर रहा है, देखिए रिंकल ज़्यादा कुछ जगह पर चिपक रहे हैं। वाई इज़ दैट, बिकॉज हमें उन चीज़ों का सॉल्यूशन करना पड़ेगा आई गेस। तो अगर मैं बेक निकाल के कर दूँ तो ठीक हो जाएगा। बट ये धोती जैसे सिमुलेशंस हो रहे हैं, हाँ मॉडल ख़राब है आई नो, बट यानी आप अब मुझे डिसीजन देंगे, कमेंट मी व्हाट टू डू। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।